औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बनाता है, दुनिया बनाने की गाइड बुक है और इस्लाम ज़िंदगी बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि शिर्क के आखिर नुकसानात क्यों हैं और क्या हैं। शिर्क अल्लाह इतनी सख्ती से मना क्यों फरमाता है। अल्लाह को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तो पूरे दुनिया के जिन इंसान उसकी इबादत ना करें या उसको ना माने तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह हर वो चीज़ का हुक्म फरमाता है जिसका फ़ायदा इंसान को है और इंसानियत को है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन दुनिया। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई गलती हो जाए तो मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, कमेंट में मेरी तस्हीह फरमाइए ताकि मेरी और मेरे व्यूअर्स की तस्हीह हो सके। शिर्क असल में आप एक चीज़ गौर करें, शिर्क का अल्लाह ने शिर्क का मकसद मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ। किसी भी ज़ात में या सिफ़ात में, अल्लाह ताला की ज़ात में या सिफ़ात में किसी को भी शरीक करना शिर्क कहलाता है। और ये वाहिद चीज़ है, अल्लाह कहता है कि इसके अलावा हर चीज़ मैं माफ़ कर दूँगा। यानी हकूक़ुल्लाह में जो है वो कोई हक़ अल्लाह कहता है कि मैंने ऐसा नहीं रखा जिसको हकूक़ुल्लाह को मैं माफ़ ना कर दूँ। सिर्फ़ एक हकूक़ुल्लाह में शिर्क ऐसा अल्लाह अज़्ज़ा व जल का हक़ है जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल किसी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे। यानी अब शिर्क एक तो ज़ात में शिर्क होता है कि अल्लाह के सिवा किसी को माबूद मानना, किसी को किसी भी चीज़ को माबूद मानना, वो शिर्क कहलाता है। और दूसरा होता है सिफ़ात में शरीक मानना। ज़ात में कि यानी अल्लाह ताला की ज़ात एक है और उसके कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, वो बिल्कुल एक है। यानी अल्लाह की ज़ात अपनी ज़ात में शिर्क किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, वो ज़ात में शिरकत चाहे किसी की भी हो सकती है। ज़ात में शिरकत आपकी हाकिम की भी हो सकती है, ज़ात में शिरकत बुतों की भी हो सकती है, ज़ात में शिरकत देवताओं की भी हो सकती है, ज़ात में शिरकत किसी भी चीज़ की ज़ात में शिरकत यानी आप अपने हाकिम की भी हो सकती है, आपके ऑफिसर की भी हो सकती है, आपकी हाथ की भी हो सकती है, आपके पाँव की भी हो सकती है, आपके जिस्म की भी हो सकती है कि आप उसमें अल्लाह का शरीक ठहरा लें कि मेरा जिस्म मैंने ये काम किया है कि मेरे जिस्म ने साथ दिया, मेरे दिमाग ने साथ दिया, मेरे हाथ ने साथ दिया। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अल्लाह का रसूल है, अल्लाह बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं। वो आप ये देखें कि अगर आपने किसी की अज़मत का, किसी की बड़ाई का और किसी के आला ज़र्फ़ी का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो आप उसको कभी पैसे, धेले, दिलेरी, हो सकता है आप पैसे से आजमाएं तो उसके पास जिस वक़्त आप उससे पैसा मांगे तो उसके पास पैसा ना हो सकता है आप उससे दिलेरी से आजमाएं कि अगर आपके ऊपर कोई बुरा वक्त, लड़ाई झगड़ा हो गया है तो वो आपका साथ ना दे सके। हो सकता है वो बुज़दिल आदमी हो सकता है वो, एक मिसाल की बात है, किसी और तरीके से आप उसे आजमाते हैं तो हो सकता है वो खूबी उस शख्स में मौजूद ही ना हो। अगर आपने किसी को आज़माना है तो किसी की अज़मत का, किसी की बड़ाई का, किसी की उसका अंदाज़ा लगाना है तो आप हमेशा ये देखें कि ये अपने मुखालिफ को कितना बर्दाश्त करता है। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने यानी अल्लाह के सबसे ज़्यादा जो नाफरमानी की वो इब्लीस ने की।
इब्लीस ने अल्लाह की नाफरमानी इस हद तक की कि अल्लाह ने हुक्म दिया, उसने नहीं माना। अल्लाह चाहता तो उसी वक्त उसको गर्क कर सकते थे, उसको ख़त्म कर सकते थे। अल्लाह के बर्दाश्त देखें, उनकी दुनिया सबसे बड़ी अज़मत ये है कि वो अपने उनके नाफरमान ने उन्हें फरमाया, अर्ज़ किया, कहा कि मुझे मोहलत दो, मैं तेरे बंदों को वरगलाऊँगा। तो आपने, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे खुली मोहलत दे दी कि जा वरगलाओ, जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो हाकिमुल हाकिमीन है। इस कदा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून, जब वो किसी को कहता है कि हो जा तो हो जाती है। जब वो जिसको युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, अल्लाह चाहे तो मुर्दा को ज़िंदा कर दे, ज़िंदा को मुर्दा कर दे। अल्लाह चाहता तो शैतान को उसी वक्त गर्क नहीं कर सकता था, हस्ती से बनाता ही नहीं, उसे हस्ती से गर्क कर देता नहीं। अल्लाह ने उसको मोहलत दी। और अल्लाह तबारक इसी तरह जब आप किसी भी शख्स को आज़माएं तो हमेशा ये देखें कि वो अपने मुखालिफ को किस अंदाज में बर्दाश्त करता है, कितना बर्दाश्त करता है, और उसका अंदाज़ क्या है बर्दाश्त करने का। तो अल्लाह की ज़ात ने शैतान को बर्दाश्त किया। अब आप, अल्लाह का असूल ये है कि आप जिसको उसका शरीक ठहराते हैं ना, जिसको उसका शरीक ठहराते हैं, अल्लाह आपको उसका मोहताज कर देती है। यानी एक मिसाल की बात है, जैसे हिंदू बुतों से मांगते हैं, अल्लाह देने की वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह की बर्दाश्त की इंतहा ये है कि वो जब तक बुतों के पास ना जाएं तो अल्लाह उन्हें नहीं देता। अल्लाह, उनका यकीन, जिस चीज़ पे आप अपना यकीन बना लोगे, अल्लाह आपको उसका मोहताज कर देगा। अगर हो सकता है वो चीज़ आपसे छीन जाए। अल्लाह तो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो फ़मस्तताउ मुज़य्यन वला हुम युरजून, अगर मैं चाहूँ तो एक कदम भी आगे ना बढ़ा सको और ना पीछे हटा सको। एक मिसाल की बात है, आपने एक यकीन कामिल बनाया कि इस नौकरी से मुझे मालो ज़र मिलता है, हो सकता है कल वो नौकरी ना हो आपकी, तो आप टेंशन का शिकार हो जाएंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे कि नौकरी चली गई। अगर एक मिसाल की बात है, आपने किसी दोस्त को, अब किसी शख्स को, किसी हाकिम को अपना ज़रिया समझ लिया है कि इसी के ज़रिए मुझे मिलेगा। हो सकता है वो हाकिम, हो सकता है वो दोस्त, हो सकता है वो बाप, हो सकता है वो बेटा कल ज़िंदा ही ना हो। आप कितने डिप्रेशन में चले जाएंगे, इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसका नुकसान इंसान को है कि जब इंसान किसी को अपना माबूद अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराता है, तो अगर कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फ़ानी है, तो जब वो चीज़ फ़ना हो जाती है तो आप इंतहाई डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन आपकी सारी एबिलिटीज़, आपकी ताकत, सलाहियत, क़ुव्वत को ख़त्म कर देता है। और अच्छा, जब आप किसी को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं तो उसी का मोहताज कर, जब आप उसके पास जाएंगे तो अल्लाह आपको देगा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने एक दिन उनको दूध पेश किया और कहने लगे कि ये गाय कितनी अच्छी है, हमें रोज़ाना दूध देती है। तो उन्होंने सुबह उठ के सबसे पहले गाय को कटवा दिया कि अगर आज मुझे दूध नहीं मिलेगा, मुझे मेरा दूध अल्लाह पाक देता है, अगर आज मुझे दूध नहीं मिलेगा तो मैं समझूंगा कि ये गाय मुझे दूध देती थी। कि यकीन अल्लाह की ज़ात पे हो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सिपह सलार थे, इतने सिपह सलार थे कि एक वक्त ये आया कि मोमिनीन को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें लेटर लिख के भेजा। एक ग़ज़वे पे थे तो, और जिस ग़ज़वे में वो जाते थे फ़तह हो जाता। एक ग़ज़वे में थे तो आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मोमिनीन थे, उन्होंने लेटर लिखा कि ए खालिद बिन वलीद, तुम्हें मौजूल किया जाता है। और किस वजह से मौजूल किया जाता है कि मोमिनीन का यकीन ये होता जा रहा है कि फ़तह खालिद बिन वलीद की वजह से होती है, तो तुम वापस आ जाओ। अगर इस ग़ज़वे में फ़तह नहीं होगी तो फिर मोमिनीन का यकीन, फ़तह होगी तो मोमिनीन का यकीन आप पे से ख़त्म होके अल्लाह पे जाएगा।
यानी इस हद तक हमारे असलाफ अल्लाह के पर शिर्क में से बचा करते थे। अच्छा, अब शिर्क सफ़ा हर चीज़ में हो सकता है, सिफ़ात में भी शिर्क हो सकता है, ज़ात में भी शिर्क हो सकता है। आप जब शिर्क करेंगे तो अल्लाह जिस चीज़ को अल्लाह को शरीक करेंगे, अल्लाह कहता है, जब कोई कुरान पाक की आयत है कि जब कोई शख्स मेरा शरीक किसी को बनाता है तो मैं उसी का रौब उसके दिल में डाल देता हूँ। और जब अल्लाह से हर चीज़ का यकीन रखता है तो फिर अल्लाह किसी चीज़ को गालिब नहीं आने देते। कि कोई भी हालात हो जाएं, कैसे भी मामलात हो जाएं, कोई भी आपसे दूर चला जाए, कोई भी आपसे छूट जाए, आपका हाकिम चला जाए, आपका बाप चला जाए, आपका अफसर चला जाए, आपका मालिक चला जाए, तो आप बिल्कुल कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। इवन देन के अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात ने, यानी कायनात, अल्लाह के सबसे चहीते, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी, जिनके लिए अल्लाह फरमाता है अगर मैं महबूब तुम्हें ना बनाता तो शायद ये कायनात ही ना बनाता, और जिनके ऊपर अल्लाह ख़ुद कहता है कि ए मोमिनीन, मैं और मेरे फरिश्ते नबी पे दरूद भेजते हैं और तुम्हें भी चाहिए कि उन पे दरूद भेजा करें। उनके लिए भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क्या फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी और रसूल हैं, अगर ये फौत हो जाएं या कत्ल हो जाएं तो तुम क्या दीन से फिर जाओगे, अपनी एड़ियों पे फिर जाओगे? यानी इतनी बड़ी, पूरे कुरान में अल्लाह आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आपके जुल्फ़ों की कसम, आपकी आँखों की कसम, आपके इवन देन के अंतहिल्लुम बिआज़त बलद, आप जिस शहर में चलते हैं उस शहर की कसम, यानी कसम उसकी खाई जाती है जिससे बेइंतहा मोहब्बत होती है। लेकिन उसके लिए भी अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी हैं और रसूल हैं। तो यकीन किस पे? अल्लाह की ज़ात पे रखना है। और मोमिनीन का हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो यानी उस कैलिबर के, शैतान उनसे कांपता है, उस कैलिबर के मोमिन, उस कैलिबर के खलीफा राशिद तलवार निकाल ली और कहने लगे कि आज जो कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। तो हज़रत उमर अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे आए तो आपने ये आयत पढ़ के सुनाई कि ए उमर, ये आयत आज के दिन के लिए ही उतरी थी। फिर आपने तलवार नियाम में रखी। यानी यकीन किसी भी शख्स पे, किसी भी चीज़ पे यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे रखना है। अगर एक मिसाल की बात है, आप उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल मैं बताता हूँ, अगर वो गर्दनें उड़ा देते लोगों की तो कत्ल हो जाता, फिसाद फैल जाता। यानी सिर्फ ज़रिया समझना है, और ज़रिया भी इसलिए कि अल्लाह ने बनाए कि ये कायनात चलानी है, वरना अल्लाह ताला ने अलमन और सलवा भी उतारा है। खाना पक्का पकाया आता था, खाना खा लेते थे, सो जाते थे, तो वो भी सिर्फ इसलिए उतारा है कि ये खाना, ये लड़ाई अल्लाह। अच्छा, अब एक और आपको मैं बात बताता हूँ। अल्लाह ने सारे झगड़े, आज आप देखें पूरी दुनिया में 3 झगड़े हैं, किसी से आप बात कर लें आपको पता चलेगा 3 झगड़े हैं। ज़र ज़न ज़मीन, यानी पैसा, इज़्ज़त और ज़मीन। इज़्ज़त में औरत भी शामिल होती है। कहीं आप झगड़ा की बुनियाद देख लें, ये 3 वजूहात बनेंगी, या कहीं पैसा होगा, या इज़्ज़त होगी, इज़्ज़त में बीवी भी, औरत भी आ जाती है, नंबर 3 ज़मीन होगी। अब आप देखें अल्लाह क्या फरमाता है, सारे झगड़े ख़त्म हो गए ना। कुल अल्लाहु मालिकुल मुल्क, मालिक है अल्लाह तमाम मुल्क का, पूरी कायनात का अल्लाह। तो तिन मुल्क मंतशा व तंजिलुल मुल्क मिम्मन मंतशा, जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है, जिससे चाहता है मुल्क अता फरमा देता है। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, मुर्दा को चाहता है ज़िंदा कर देता है, ज़िंदा को चाहता है मुर्दा कर देता है। व तर्जुकु व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। व तर्जुकु मंतशा बिग़ैर हिसाब, जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है।
यानी रिस्क उसने अपने हाथ में रखा, इज़्ज़त उसने अपने हाथ में रख ली, और मुल्क उसने अपने हाथ में, ज़मीन अपने हाथ में दी। जिसे चाहेगा देगा, जिसे चाहे। तो फिर झगड़े किस चीज़ के? उसका शरीक किस चीज़ में किसको ठहराएं? और ठहराएंगे तो वो फ़सादुल मुस्लिमीन, फ़साद दुनिया में फ़साद का सबब बनेगा। इसलिए अल्लाह की ज़ात शिर्क से मना फरमाती है। शिर्क से जितने आप पाक होते जाएंगे, आप उतने मुतमईन होते जाएंगे, आपका जहन, दिल, दिमाग, जिस्म उतना पुरसुकून होता जाएगा। आप ये आजमा के देखें। और शिर्क इसलिए इतनी सख्ती से अल्लाह मना किया है कि अल्लाह ने कहा कि हर हक माफ़ कर दूंगा। नमाज नहीं पढ़ोगे तो उसका इनफरादी आपको नुकसान होगा, इज्तिमाई भी होगा, लेकिन अगर शिर्क करोगे तो प्रॉपरली आपको नुकसान होगा, आपका सारा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। जिस पे आप यकीन रखोगे उसने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, और कुछ भी सारी कामयाबियाँ उससे जब मुंसलिक कर लोगे तो आप नुकसान में जाओगे। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आप सारी कामयाबियों को नाकामियाँ समझने लग जाओगे। तो मौजूद सामीन, हम इसमें वो बातें करते हैं जो सब हमें पता है, सिर्फ रिफ़्रेशिंग के कोर्स है ये। समझ लें कि एक दफ़ा कोशिश करते हैं जो बातें हमें शैतान गौर नहीं करना देता, हम उसको इस चैनल में डिस्कस करें। मिलते हैं एक और अच्छे प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।